जननी ये संसार पिता और संसार माता त्वमेव माता ये जन्म होती जन्म कर्म च दिव्यम भगवान कौन कहते निज अंशरे जन्म होती दश दिगर तम नासी निज स्वरूप ब्रह्म राशि रथु ओह्लाइला अकुर धीरे चाहिला स्नेह भर ए स्नेह भर होकर दंडवत प्रणाम करुँच बेले पुणी उठिला भाव भरे पड़िला रामर पୟରେ कृष्ण पୟରେ केतबेले पतित होउचंती पुणी केतबेले रामकर चरण रे पतित होउचंती देखि सानंद बेनी भाई उठिले अकुर को चाही धरी अकुर बेनी भुज तोड़िले प्रभु देवराज चापिले हृदय लगाई अकुर बोले त्राही त्राही भक्त भगवान को आलिंगन करुचंती भगवान भक्त को आलिंगन करुचंती भगवान को जो देखिचंती पाद तले लुटि जाउचंती अकुर कहते रे भक्त तू मोर पाद तले तोर स्थान नुहे तोर स्थान हूँ मोर हृदय तेणु भगवान कौन हृदय भिड़ी धरी चापी धरुचंती चापिले हृदय लगाई अकुर बोले त्राही त्राही अकुर कहूँ प्रभु मुझे निस्तरिली आपण को मुझे आपणकर अंग संग लाभ करी मुझे निस्तरी गली एवं राम धरिले जाई कोले अकुर मुखे निरदे वस्त्रे पोछिले भावग्राही अकुर को कौन कले ना पानीय जल एते क्लांत होकर आसुचंती रथरे चढ़ी जितेबले से वृंदावन जाई पहुँचला भगवान कृष्ण ठंडा जल दौरान नीर दौरान बोली कहते एवं नीर जदि पाखे ना से क्षीर तो दूसरे हूँ तो क्षीर दे पारि तेणु से नीर दे वस्त्रे पोछिले मुख को पोछि दौरान केते आत्मीयता एमती खाई सारापर माँ कौन करे मुह को पोछि दिए से परी एठी कौन कर भगवान क्षीर हो पानी हो ये पीक दे सारापर उत्तरीय से मुख को पोछि दौरान वस्त्रे पोछिले भावग्राही शांत कराई सहोदर कंधे घेनाई बेनी कर एवं निज राम गोविंद कंधे कर सधीरे चालई अकुर दुई भाई दुई पाखरे अकुरंकर दुई पटे कांध को हस्त को कांधरे भरी एवं धीरे धीरे अकुर चलुंट आनंद सागरे बुड़ेला रात्र दिवस न जानिला अकुर घेनी बेनी भाई भेड़िले नंद घरे जाई तापरे अकुर बेनी भाई को लेकर नंद घरे जा पहुँचती पाद धोइले चक्रधर चिंचती रोहिणी कुमार चक्रधर भगवान श्रीकृष्ण कौन कर निजे पाद को धौत कर जल आनी पाद धौत कर अतिथि मान को सत्कार कर गोटे प्रक्रिया जहाँकि आमर वेद पुराण उपनिषद अतिथि देव भव ये अतिथि को कि सत्कार करा जाए ये स्वयं भगवान है सी कौन कर पद को धौत कर सधीरे धरी पाद धोइले चक्रधर विंचती रोहिणी कुमार कि बलराम कौन कहू विंचन विंचुंट व्यजन करिले नंद घरे जाई आसन दे दामोदर पूजिले अक्रूर पयर स्वभावे खुड़ुता अक्रूर बंधुजनर से व्यवहार बंधुजन घर को आसिले जो प्रकार सद्भावना सहकार अभ्यर्थना करा जाए आज रोहिणी कुमार एवं जे कि श्रीकृष्ण उभय कौन कर पयर वंदना कर मधुर कोमल वचन तोषिले अक्रूर मन पवित्र अन्नवास पाणी गोविंद परसंती आनी कौन कर मधुर कोमल वचन द्वारा अक्रूर मन संतुष्ट कर प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंती जंतव तस्मात् प्रिय वाक्य इव वचन की दरिद्रता भगवान ये कौन कुर्ता बा निजर दादा अबा जो अक्रूर से जदिओ दवाई आसी कि मंद उद्देश्य रखिक कंसर उद्देश्य मंद किंतु से दूत जेहेतु होकर आसी तार तो नाचार मैंने से कंसर आज्ञा पालन न कर रही पार ना तेणु सी तार भावना को लेकर आसी जीवा एवं चक्रांत कंस जदिओ चक्रांत कर चक्रांत को मारिदेवा उद्देश्य अक्रूर जानी जे या उत्सव जोगदे कंस जो प्रकार आयोजन कर अक्रूर से कथा भल भाव जाने कि तथापि
से गुप्त रखुची लुकायित रखुची कहू नाही जे प्रकृत यही उद्देश्य मु आसीची बोली एवं तापर से कौन कर भगवान जानी से तार शत्रुता जदि भितर लुकायित अच्छी तथापि से कौन कर मधुर कोमल वचन निजक अति सुंदर व्यवहार ताको देखौचंती तुषिले अकुरर मन सुंदर कहुई नदब न कर मधुर वचन कह प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंती जंतव जंतु मैंने प्रिय वाक्य प्रदान कर संतुष्ट हो जाती आम जब कुकुरटा को चुचुक डाकवा आ बेले डाकवा से पाखक आसूँ चाटुची देह को हसी हो विराटा को डाकिले से हसी हो तेणु पशु मैंने कोमल वचन रे तुष्ट हुंती एवं प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंती जंतव तस्मात् प्रिय वाक्य एवं वचन की दरिद्रता आम यदि वचन टिके कहीदेवा भल कथा टे कहवा ताले कौन आम दरिद्र हो जाऊँ कि से मधुर कोमल वचन कहुई भागवत कहते पवित्र अन्न बास पाणी गोविंद परसंती आणी पवित्र अन्न जो अन्न रे पवित्रता अच्छी पवित्र अन्न क्या आम कहवा ना आम अरुआ भात को कहवा ना जे कि खीरी पायस को कहवा क्या पवित्र अन्न बोली कहवा जे आम माँ घरे रोषे करुँचे गोटे पवित्र मन नहीं रोषे कर शुद्धपुत भाव से अमृतमय हम तेणु मन जो चिड़चिड़ा भाव रोषे कर कौन बाजे धारणा रखिक से रोषे कर से अन्न भितर विष संचार होता है से कहते कि अन्न देले ना माँ यशोदा जितेबले अन्न रोषे कर उद्देश्य रोषे कर कृष्ण बलराम मोर खाइबे गोठर फेरिले खाइबे तो जो अन्न से रोषे कर पवित्र मनोभाव मातृत्व भाव नहीं से कौन कर पवित्र अन्न रोषे कर बास पानी बास कहले सुभाषित नीर कि जहाँ आम कौन करूँ ना गोलाप जल मिश्रित हो कौन सुगंधी सेंटेड वाटर जहाँ कहते से वाटर बास पानी पवित्र अन्न बास पानी गोविंद परसंती आनी गोविंद निजे परसुंट कौन तो शह शह परिवार थिले माँ यशोदा निजे थिले किंतु से कहीं परसु नाहांती एटी भगवान कौन कर भक्त को निता मन जानी निजे सेवा करुँचा हूँ गोटे बड़ कथा देखार कथा जे कि भाव में भगवान शिक्षा देवा चाहती ये दुनिया रे ये भाव में तुम्हें बंधु सत्कार कर ये भाव में ज्येष्ठ को सम्मान कर निजे भितर जे अहंकार ना मु जने राजा पुओ मुझे सेवा करी निजे परिवेशन करी गोविंद परसंती आनी पवित्र अन्न बास पानी दधि साकर घृत सर पियंती यशोदा कुमार सहित कौन कर घी साकर घी क्षीर सर इत्यादि यशोदा कुमार कृष्ण आनी परिवेशन कर मुख पखाड़ी बास गुआ राम जे भुवंती बिड़िया मुख पखाड़ी बास गुआ मुख पखाड़ापी निजे मुख पखाड़ी दौरान मुख को धोई दौरान एमती कृष्ण कौन कर मुह को धोई दौरान धोई सारापर पोछि देकी बास गुआ दौरान राम पिड़ियापान भुजाऊँ गंध चंदन फूलमाल दे बसिले पाद तल सुगंधित चंदन सुगंधित वन फूलर माला देकरी कौन कर पाद तले बसुंट कुआड़े आसी अपूर्व पादे कर दे धीरे चापन्ते भावग्राही अपूर्व कौन कर सुंदर आसन में बसई देकरी काले क्लांत हो पड़े मथुरारू ये जेपर्यंत वृंदावन पर्यंत आसी रथरे क्लांत हो पड़े तेणु पाद को पीड़ा से कौन कले ना अपूर्व पादे कर दे धीरे चापन्ते भावग्राही अपूर्व भावग्राही कौन कर पाद को धीरे धीरे मंचाड़ी दौरान राम चापन्ते कर स्थल पुलक अकुर शरीर जो भगवान स्वयं पद संचालन बंचालन कर बड़ भाई जे कि राम से जे कि बाहु जुगल को मंचाड़ुंट राम चापन्ते कर स्थल पुलक अपूर्व शरीर बड़ आनंदित होती भगवान जहाँ सेवा करुँच सेवा आ क्या मिल से भक्त श्रेष्ठ को केवल मिल पारे
ଅପୁର ଦେହୁ ଶ୍ରମ ଗଲା ଆନନ୍ଦେ ନନ୍ଦ ପଚାରିଲା। ଅପୁର ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ଚାଲିଗଲା ବା ସେ କ୍ଳାନ୍ତି ତାର ଦୂର ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦେ ନନ୍ଦ ପଚାରିଲା ଭୋ ମିତ୍ର କହିବା କୁଶଳ ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦୁକୂଳ କି ଆର ପଚାରିବି ମୁହିଁ ଜୀବନ ଡରେ ଘରେ ରହି। କହୁଛନ୍ତି ଭୋ ମିତ୍ର ଏ ତୁମେ ମୋର ଯଦୁକୂଳ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ ବା ପଚାରି ପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ସହଜେ ମୋର ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଜୀବନ ଡରେ ଆସିକରି ଗୋପରେ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଏ ଗୋପରେ କଂସର ଭୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋପପୁରକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିଛି। ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦୁକୂଳ କି ଆର ପଚାରିବି ମୁହିଁ ଜୀବନ ଡରେ ଘରେ ରହି ମୋର ଜୀବନକୁ ଡରି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଗୋପପୁର ଭିତରେ ରହିଛି। ଯାବତ ଅଛି ଭୋଜପତି ତୁମ୍ଭର କାହିଁ ଭଲ ଗତି ପଶୁ ମାରକ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ବନ୍ଦିରେ ଥାନ୍ତି ପଶୁ ଗଣେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜରାଜ କଂସ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ଯଦୁବଂଶ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଶୁ ମାରକ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ପଶୁ ମାରକ ଯେ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରେ ବା କଂସେଇ ଘରେ ପଶୁ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ବନ୍ଦିରେ ଥାନ୍ତି ପଶୁ ଗଣେ କଂସେଇ କଣ କରିଥାଏ ନା ତାର କଂସେଇ ବା ଗୁହାଳ ଅଟେଇ ଭିତରେ ଅନେକ ପଶୁକୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି କଂସେଇକୁ ଦେଖିକରି ଏବଂ ବନ୍ଦିରେ ଥାନ୍ତି ପଶୁ ଗଣେ ପଶୁ ମାରକ ଘରେ ଯେହ୍ନେ କଂସ ଜୀବନେ ଯେବେ ଥାଇ ଯଦୁଙ୍କ ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂସ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଲେଶ ମାତ୍ର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସୋଦର ବହେଣୀର ପୋଏ ଯେ କଂସ ମାଇଲା ନିର୍ଦ୍ଦୟେ ତାର ପ୍ରଜାଙ୍କ କି କୁଶଳ ସ୍ୱଭାବେ ଅଟଇ ଅସୁର। ସୋଦର ବୋହଣୀର ପୋଏ ବା ନିଜର ଭଉଣୀ ଯିଏକି ତାର 6ଟି ଯାକ ପୁତ୍ରକୁ ବଦ୍ଧ କଲା କିଏ ସେ ନା କଂସ ଯେ କଂସ ମାଇଲା ନିର୍ଦ୍ଦୟେ ଦେବକୀର 6ଟି ଯାକ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ବଦ୍ଧ କଲା। ଆଉ ତାର ପ୍ରଜାଙ୍କ କି କୁଶଳ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କର କି କୁଶଳ ବା ଥାଇପାରେ। ଆଉ ସ୍ୱଭାବେ ଅଟଇ ଅସୁର ସେ ସ୍ୱଭାବ ତାର ଅସୁର ସ୍ୱଭାବରେ ସେ କାହାରିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସେ ପଚାରି ଅକୁର କର କରେ ଧରି ନୟନୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଅକୁର ଦେଖିଲା ବିକଳ ତାର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ଏବଂ ଅକୁର ନନ୍ଦଙ୍କର ବିକଳ ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଉଠି ନନ୍ଦକୁ ଧରି କୋଳେ ମୁଖ ଧୋଇଲା ବାସ ଜଳେ ଛାଡ଼ିଲା ଆପଣାର ଶ୍ରମ ଶୁଣିଲ ମଧୁର ବଚନ। ତାପରେ ଅକୁର ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି କଂସର ବିକଳ ଦେଖିକରି ସେ ନିଜେ ଉଠି ଯାଇ ଆସନରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ନନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଶୁଣିଲ ମଧୁର ବଚନ ଛାଡ଼ିଲା ଆପଣାର ଶ୍ରମ। ନନ୍ଦ ଯେଉଁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଥିଲା ଯେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିରେ ନିବେଶୀ ବେନି ହସ୍ତ ସୁଜନ ଜନ ପଛେ ଥାଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ଛାଡ଼ିବ ଭବବନ୍ଧ ପାଶ ଗୀତେ ଭିଆଇ କୃଷ୍ଣ ରସ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ଗଲି ସଦା କାଳେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଠି ଶରଣ ପଶୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏକି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରଣ ଯିବି। ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାକରି ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମୂଢ଼ ଚେତା ଯଚ୍ଛ୍ରେୟ ସ୍ୟାମି ଚିତ୍ତଂ ଭୂମିତମେ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ତେହଂ ସାଧି ମାନ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରପନ୍ନ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଶିଷ୍ୟ ବା ପ୍ରପନ୍ନ ବା ମୁଁ ଶରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଶୁଛି। ତାପରେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି 42ରେ ମଧୁପୁରୀ କୃଷ୍ଣ ଗମନ୍ତେ ଗୋପନାରୀ ବିଳାପ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଦର୍ଶନ କରିଲା ଅକ୍ରୂର। 42ରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଜନା ହୋଇଛି ମଧୁପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋପନାରୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଥୁରା ଯିବେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେତେବେଳେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ତନୁଜ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ମହାରାଜ
अलंके बसाई अपूर्व कृष्ण जे पूजिले पयर जहाँ विचारी थिला पथे कृष्ण पूजिले सही मथे बाटर आसला बेले जो भाव में भावुला मुझे कृष्ण कूल पहुँची कृष्ण मत यहीपरि भाव में सत्कार करेंगे यहीपरि भाव में पूजन करेंगे यहीपरि भाव में मत विधि विधान मुताबक जे सिंचा मिंचा करेंगे मत मृदु मृदु कथार मत आनंदित करेंगे से ही मत तार चित्तर भगवान होती अंतर्जामी भक्त कौन भावना करुच्ची से भाव ही भगवान बुझंती तेणु ये जो जो मतरे भावी जहाँ जहाँ करियो बोली भगवान कृष्ण करिए बोली जे आशा करथिला अपूर्व बाटर आसला बेले भगवान ता मन कथा जानी ताको सही प्रकार ताको चर्चा एवं आदर करुचंती कृष्ण पूजिले सही मते जहाँ विचारी थिला पथे जହାର नाम पद्मनाभ ତାହାକୁ କିଏ ବା ଅपूर्व ଶୀତଳ ମଣ ହିଁ କରାଇ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟ ରାଜା କଂସ ଯେମନ୍ତେ କରିଛି ବିଶ୍ୱାସ କୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ତାତ ଭଲେ ଅଇଲ ଟିକି ପଥ ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ ଅଛ ଜାଣି ଗୋତାତ କହ ପରିମାଣି ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଧୁ ବିଷୟ ରାଜା କଂସ ଯେମନ୍ତେ କରିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି दादा जे कि आपण को जो भाव में विश्वास करुच्ची किए ना राजा कंस आपण को जीवंत विश्वास करुच्ची से ही विश्वास अनुजाई से आपण को पठेची आपण भरोसा अच्छी से बंधुजन भावी से आपण को जो विश्वास करी पठेची कहती कृष्ण बोलती शुण तात हे तात मते भले कहल टिकी पथ बाटर आसला बेले तुम्हें भलरे भलरे आसिल कि किसी असुविधा है नहीं तो बंधु कुशल अच्छ जानी होता तो कह परिमाणी तावत कूल व्याधि जावत कूल व्याधि कोई कंस बातुल मोह छई तावत सुख कहीं आर बंधु बांधव जेते मोर जावत कूल व्याधि हुई मो कूलर व्याधि हूँ किए ना कंस ये जदुवंशर व्याधि आउ जे हूँ कंस तावत सुख कहीं आर जे पर्यंत कंस बंची रही से पर्यंत जदुवंशी माने सुखी नुहंती एवं कंस मोर मातुल मोर मामू मोर 6 भाई को से भी नाश करिछि बाप माँ को बंदी करी रखी बड़ कष्ट देइछि एवं जदुवंशी माने राज्य जेते थिले समस्ते उत्पीड़न रे अछंती तावत सुख कहीं यार बंधु बांधव जेते मोर बड़ हईला दुख भार तात जननी कर मोर पुत्र मारण मोर बादे लह सांकुली बेनी पादे मोर माँ एवं बापा को से पिला गुड़ाक तो मारिला मारिला एवं मुझे कोल जन्म हो भावी लभ सांकुली दे कारागृह बंदी करी रखिला आज मोहर भाग्य देख देखिले बंधुजन मुख होता तो तोर आगमन कहवा केवल कारण कपट न कर तू मते कह उचित तोष चिते पचार असल कथाटी प्रकृति हेता तो ये आज मोर भाग्य एमती भाग्य जे कि आज बंधुजन माँ बंधुजन मुख आज देखिली अभाग्य आज मोर बंधु आत्मीय मुख दर्शन कली आ तोर आगमन कहीं क्यों कारण हो कपट न करी तू मत कह कह उचित तो सचिते कपट न कर तू चिते श्री शुक उवाच शुक कहते भगवान कृष्ण पचार अपूर को जे कहीं आसी क्यों आसीचु कपट परित्याग करी तू मत कह तू शुष्क उवाच कृष्ण वचन करने शुणी अकुर कहे साधु वाणी जादव वंशे जहा कला वसुदेव को हाणुला धनु उत्सव यात्रा छड़े गोपे पेशिला मते बड़े आउ जिते बड़े पचारुंट भगवान कृष्ण किसी अंतर्जमी तो किसी अछपा ना तथापि से चतुरतार सहित पचारुंट अकुर को अकुर जे प्रकृत सत्य कहूँ कि मिथ्या बखाणुची कृष्ण वचन करने शुणी अकुर कहे साधुवाणी जादव वंशे जहा कला वसुदेव को हाणुला आउ धनु उत्सव यात्रा छड़े गोपे पेशिला मते बड़े धनु उत्सव गोटे पेषण करी तुमको नवापाई धनु उत्सव धनु यात्रा देखापी से आयोजन कर तोहर जन्म आंभ घरे नारदे कहले छाऊरे शुणी जेते कष्ट देला होनाथ नुह ही सहिला तू जदुवंश जन्म होबू बोली नारद कहवा पर से नारद कथार्थ विश्वास करे
ଏବଂ ନାରद ସତ୍ୟ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ତେणु ସେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କଂସ ସାମୁରେ ଯେ ତୁ ଆମରି ଘରେ ଜନ୍ମ ହବୁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି କଂସ ଆମ ଯଦୁବଂଶକୁ, ତାହାକୁ କେବେ ସହିବାର ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ମୁଁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏ ଅକୁର କଥା କୃଷ୍ଣ କିସ କହିବି ଆଉ ମୁହିଁ। ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ? ତୁ ମୋର ଅନ୍ତରର କଥା ତୁ କଣ ଜାଣୁନା? କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତାହା କଣ ତୁ ଜାଣୁନା? ତେଣୁ ଆଉ ଠାରୁ ଅଧିକା ମୁଁ ବା କଣ କହିବି? ଅକୁର କଥା କୃଷ୍ଣ ଶୁଣି ହସନ୍ତି ରାମଚକ୍ର ପାଣି, ନନ୍ଦକୁ ରାଇବେନି ଭାଇ, କହନ୍ତି ଅକୁରେ ବସାଇ। ଆଉ ଅକୁର କଥା କୃଷ୍ଣ ଶୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହସୁଛନ୍ତି। ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନନ୍ଦକୁ ବୋଲନ୍ତି ଅକୁର ମଥୁରା ଯିବା ସଜ କର। କହୁଛି ମଥୁରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଆମର ଧନୁ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୋପରେ ଯେତେ ଦଧି କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, କୋଟିକା ଅଧାମ ସର ପ୍ରଭୃତି ଶଗଡ଼ରେ ଲଦି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ। ଆଉ କହନ୍ତି ଅକୁରେ ବସାଇ, ଆଉ ନନ୍ଦକୁ ବୋଲନ୍ତି ଅକୁର ମଥୁରା ଯିବା ସଜ କର। ଧନୁ ଉତ୍ସବ ମଧୁପୁର, ଗୋରସ ଘେନି ସତେ ଭାର, ସର ଲବଣୀ ଆଦି କରି ଗୋପରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ, ବହନ ଚାଲ ରାତ୍ର ଥାଉ କଂସ ରାଜାର କୋପ ନହୁ। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋପରେ ଯେତେ ଦୁଧ ଦହି ଲହୁଣୀ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଶକଟରେ ବହନ କରି ରାତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଚାଲ ଆମେ ମଥୁରା ଗମନ କରିବା। ଆଉ ଗୋପରେ ଯେତେ ନରନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଚାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ଲହୁଣୀ କ୍ଷୀର ଏବଂ ସର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଚାଲ। କାହିଁକି? ଯଦି ତୁମେ ନ ଯିବ ତାହେଲେ କଂସ ତୁମ ଉପରେ କୋପ କରିବ। ଆଉ କଂସ ରାଜାର କୋପ ନହୁ, ଶକଟେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭରି, ଆଗ ହୁଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନରନାରୀ। ଶକଟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରି ଏ ଆଗରେ ସବୁ ନରନାରୀ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ରାଜା ହକରା ଚାରି ଦିଗେ, ଲୋକେ ମିଳିବେ ଧନୁ ଜାଗେ, ଯେ ଯାହା ମତେ ପୂଜା କରି ଦୋଷ କରିବେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ରାଜନ ହୋଇ ସାବଧାନ, ଯେ ଯାହା ମତେ ଦେବେ ଦାନ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଡାକରା କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଦିଗକୁ ଡାକରା କରି, ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ତାର ଯେତେ ସରଦ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଧନୁଯାଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେ ଯାହା ମତେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଧନୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ନେବେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ନେଇକିରି ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଭାର ସବୁ ଯାହା ସବୁ ନେଇଥିବେ ସେଠି ରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯେ ଯାହା ମତେ ଦେବେ ଦାନ, ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ ଦେବେ। ଧନ ବସନ ଅହଙ୍କାର ଅନେକ କରିଛି ସମ୍ଭାର, ହେମନ୍ତ କହି ରାଜା ଲୋକ ନନ୍ଦକୁ ଦେଲାକ ଶ୍ରୀମୁଖ। ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ପ୍ରକାର ଅକୁର କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ତୁମେ ସାବଧାନ ହେଇକିରି ଶୁଣ, ଆଉ ଯେ ଯାହା ମତେ ଦେବେ ଦାନ, ଯେ ଯାହା ମତେ ଦେବେ ଦାନ, ଯେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ ଯାହା ଅନୁସାରେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦାନ କରିବେ। ଧନ ବସନ ଅଳଙ୍କାର ଅନେକ କରିଛି ସମ୍ଭାର, ଆଉ କଂସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନେକ ଧନ ବସନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ରଖିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବ। ହେମନ୍ତ କହି ରାଜା ଲୋକ ନନ୍ଦକୁ ଦେଲାକ ଶ୍ରୀମୁଖ। ରାଜା ଲୋକ ଅକୁର କଣ କରୁଛି ନା ଶ୍ରୀମୁଖ କରି ପିଠି, କଂସର ମୁଖବାଣୀ ତା ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ଚିଠି ଆକାରରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦକୁ ଦେଲାକ ଶ୍ରୀମୁଖ। ହେମନ୍ତ କହି ରାଜା ଲୋକ ନନ୍ଦ ଉଠିଣ ଘେନି କରେ ଶ୍ରୀମୁଖ, ଲଗାଇଲା ଶିରେ ପଡ଼ିଶା ନନ୍ଦ ଗୋପବୀର, ଘୋଷଣା ଦେଲା ନିଜ ପୁର, ଗୋପାଳ ଦେବେ ସଜ ହୁଅ ସଜ, ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଭୋଜରାଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ହଠାତ୍ ପୁରୀରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା। ଯାହା ହଉ ଅତି କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା 8ଟା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଆମର ଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ସୀମା ସରିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଟିକେ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ଦେଇକି ସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ପୁତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅରିଷ୍ଟାସୁର ବନ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଅସୁରଙ୍କର ନିଧନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପ ସୂଚନା ଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇକି କହିବି ସେ ଆଗକୁ କଣ ଯଦି କହିବାର ଥିବ କିଛି କହିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।
दान करिवे श्रीमद् भगवत गीता पाई आपण मानक मु समस्त को अनुरोध करुच्ची आपण माने समस्त लिंक शेयर करिवे ऋषिकेश हरिद्वार योगदान करिवे मोक्षानंद स्वामी जी से एक्चुअली फोटो देलेनी बहुत लेट रे भी कांटेक्ट हला हेतबे मो ना देथिली श्रीमद् भगवत गीतार तृतीय अध्यायर आलोचना पाई मु देथिली मो ना मात्र स्वामी जी तळे कहले हाँ अमरेंद्र मु आसीबी सेथिपाई मु गुरुजी को अनुरोध कली मु गुरुजी आपण माने आसंतु आपण आसंतु आउ तृतीय अध्याय विषय को व्याख्यान करंतु कर्मयोग करिवे गुरुजी जल्दी पहुंचिवे आम सहित ठीक 8:12 रे पहुंचिवे आउ सेतिकी समय पर्यंत मु आपनको टिके किंचित भाबरे तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवत गीतार व्याख्यान मु करि दूची देखंतु श्रीमद् भगवत गीता एक तृतीय अध्याय व्याख्या रही तृतीय अध्याय हूँ कर्म योग आपण मैंने जानते भगवान कहले अर्जुन पचार प्रश्न थिला अर्जुन कौन थिला प्रश्न अर्जुन प्रश्न थिला लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां अस्मिन् लोके एही लोकरे दी प्रकार निष्ठा कथा कह जाय गोटी है ज्ञान निष्ठा आ गोटी है कर्मनिष्ठा आपण मते विशद भाव में कहतु ये ज्ञान निष्ठा आ कर्मनिष्ठा विषय को जो व्याख्यान अच्छी आपण मते संपूर्ण भाव में कहतु ये ज्ञान निष्ठा कौन आउ कर्मनिष्ठा कौन भगवान कहले भगवान अर्जुन को कहले मोह मोर मोर मोह हूँ माने मु विचलित हो जाऊँ आप मत ठीक कथा कहतु वास्तविक कोटा ठीक आउ कोटा भूल एक सीधा यही क्लास ही करने से चलेगा कोई उपक्रम आदि करने की आवश्यकता तो नहीं है थोड़ा थोड़ा उपक्रम कर दीजिए थोड़ा उपक्रम कर दीजिए जी 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 तो श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थान त्रयी हमारे सनातन वैदिक परंपरा में प्रस्थान त्रयी की मान्यता है प्रस्थान इति मार्ग प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है मार्ग प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्थानम इसी मार्ग में जा करके परमात्मा प्राप्ति जिसके द्वारा स्वरूप का ज्ञान होता है वही मार्ग है प्रस्थान त्रयी उपनिषद गीता एवं ब्रह्मसूत्र श्रुति प्रस्थान उपनिषद स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता एवं युक्ति प्रस्थान ब्रह्मसूत्र इन्हीं को एक जो मार्ग है प्रामाणिक है सभी आचार्यों ने मुक्त कंठ से इसी मार्ग को अनुसरण किया है जैसे भगवत भाष्यकार शंकराचार्य जी रामानुजाचार्य इत्यादि सभी आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य वर्तमान काल के आधुनिक सभी आचार्य आदर भाव से यह प्रस्थान त्रयी मार्ग को अनुसरण करते हुए आत्म अन्वेषण करते हैं तो हम भी यह गीता के तृतीय अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग आप लोग विचार कर रहे हैं इतः पूर्वम इससे पूर्व आप लोग ये थे जिसमें अर्जुन को कर्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे कि किस प्रकार कर्म की आवश्यकता है और कर्म की क्या उपयोगिता है जीवन के संदर्भ में अथवा परमात्म प्राप्ति के लिए कर्म की क्या उपयोगिता है और कर्म को करके कैसे जो जनक आदि राजाएं इत्यादि पूर्व जो मुमुक्षु लोग संसिद्धि को अंतकरण शुद्धि तद माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किए हैं इसी बात को उपदेश दिए हैं तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधसन्ति यज्ञेन दानेन कर्मणा जीवन का क्या उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति वह परमात्मा कौन है वेदांत अद्वैत वेदांत में हमारे आत्मा स्वरूप ही है क्योंकि शास्त्र में कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इत्यादि सहस्र वाक्य के द्वारा श्रुति जीव और ब्रह्म के एकत्व प्रतिपादन करते हैं जैसे हम वेदांत पढ़ते हैं तो वेदांत के विषय क्या क्या हैं
चार चीज अनुबंध चतुष्टय होते हैं। क्या क्या होते हैं अनुबंध चतुष्टय में? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। इन्हीं चार को लेकर के हम ग्रंथ का आरंभ अथवा करते हैं। तो जो वेदांत ग्रंथ का विषय क्या है? जीव और ब्रह्म के एकता, जीव ब्रह्म की एकत्व। इसी बात को श्रुति भी प्रतिपादन करती है और श्रीमद् भगवद गीता भी प्रतिपादन करती है। तो वह जो जीव ब्रह्म की एकत्व वेदांत ज्ञान है, उसको एकाएक कोई प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो उनको कर्म के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए श्रुति कहती है तमेतम वेदानुवचनेन तम एतम आत्मानम। वह जो परमात्मा है उसको वेदानुवचनेन, वेद के अनुवचन, वेद का जो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य मार्ग के द्वारा विविदिशन्ति वेदितुम इच्छन्ति, उस परम तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। क्या जो वेद के द्वारा प्रतिपादन क्या है साधन? यज्ञेन दानेन तपसा, यज्ञ, दान, तपः इत्यादि जो वेदोक्त मार्ग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का साधन को अनुष्ठान करते हैं। तो भगवान उसी क्रम में श्रुति के अनुसार, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं श्रुति स्मृति ममई वाग्य, जो श्रुति है और स्मृति ये परमात्मा का ही आज्ञा है, उनकी ही आदेश है। तो जो भगवद गीता उनकी जो वचन है वो श्रुति के अनुसार ही आएगी। तो भगवान जैसे श्रुति में कर्म का उपदेश दिए हैं, तो गीता में भी कर्म का उपदेश ज्ञान के साधन के रूप में दे रहे हैं। इसको आप लोगों ने पहले किए हैं। तो अभी हम 16 नंबर श्लोक उच्चारण आप लोग करते होंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रं एवं नानुवर्ता, प्रवर्तितम, ଆପଣ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ପଢିବେ। एवं प्रवर्तितं चक्रं एवं नानुवर्तयति हयः। पूर्वार्ध उत्तरार्ध करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अभी आप लोग बोलिए। ठीक। एवं प्रवर्तितं चक्रम, आगे ऊपर का पूर्वार्ध और नीचे वाले अंश को उत्तरार्ध। तो मैं पूर्वार्ध बोलने के बाद आप लोग बोलेंगे, फिर उत्तरार्ध। गुरुजी एक्चुअली सब लोग जब ये अनम्यूट करेंगे ना, बहुत माने थोड़ा ये हो जाएगा। आप केवल कर दीजिए गुरुजी, हम अच्छा लोग अच्छा, ऐसे ही करते हैं क्या? जी 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 जी। ठीक है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। तो भगवान कह रहे हैं कि एवं प्रवर्तितं चक्रम, एवं यानी अनेन प्रकारेण, जो चक्र यानी जो कि क्रम मेरे द्वारा प्रवृत्त किया गया है, ये क्रम पहले भगवान ने कहे हैं। कर्मो ब्रह्म शुरू से लेकर के लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा से कर्म की महिमा बताते हुए, मार्ग बताते हुए कर्म को कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि कर्मेन्द्रिय ही इत्यादि। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेषवस्त्विष्ट कामधुक् इत्यादि। ये जो चक्र, ये जो क्रम बताए हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, इन क्रम को बारे में अभी कह रहे हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम, एवं यानी अनेन प्रकारेण, इत्यं चक्रम नानुवर्तयति हयः। यह जो भी व्यक्ति प्राणी इस चक्र का अनुशीलन नहीं करता है, अनुकरण नहीं करता है, न अनुवर्तयति, अनुवर्तन नहीं करता है, वह क्या है?
अघायु अघम पापम आयु यस्य स अघायु, वह पाप रूपी आयु को ही जीवन को वो जी रहा है। अघायु तो जब पाप है क्यों उसका आयु है, उसके लिए कह रहे हैं इंद्रियाराम, इंद्रियम इंद्रियम इंद्रिय ही आराम आरमणम यस्य स इंद्रियाराम, अर्थात इंद्रियों के विषय में आरमण करने वाला है। अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती, मोघ यानी वृथा, वो वृथा ही अपने जीवन को जी रहा है। तो जो व्यक्ति परमात्मा के द्वारा यह प्रवर्तित मार्ग उसको अनुसरण नहीं करता है और अपनी जो जीवन आयु है, शास्त्र में आता है शतायुर्वै पुरुषः, सामान्यतः यह निर्धारण करते हैं कि पुरुष की आयु 100 साल की होती है। तो वो उसकी जितने भी जीवन की सीमा है उसको पापमय करके जीवन बिताता है। तो अघायुरिंद्रियारामो, अरे अघायु क्यों है, क्योंकि इंद्रियाराम, इंद्रिय के विषय में वह भ्रमण करता है, इसीलिए अघायु हो। और उसका जीवन क्या हुआ, सार्थक नहीं हुआ। मोघम पार्थ सजीवती, ये पार्थ पृथु के पुत्र को क्या कहते हैं, पृथा, पृथा के जो पुत्र होने से पार्थ, मोघम पार्थ सजीवती। इसी बात को केनोपनिषद में भी श्रुति कहती है स्वयं, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदित महति विनष्टि। यदि आपने उस परम तत्व को इसी जीवन में ही यदि साक्षात्कार कर लिए तो आपका जीवन सफल हो गया। अथ सत्यमस्ति, आपका ये जीवन सत्य यानी सार्थक हो गया। न चेद यह वेदित महति विनष्टि, यदि आप व्यर्थ ही, जैसे भगवान कह रहे हैं मोघम, यदि व्यर्थ ही इसी जीवन को बिता दिए तो क्या होगा, महति विनष्टि, महान विनाश को आप प्राप्त कर जाएंगे। इसमें स्वयं को ही विचार करना चाहिए कि कैसे महत विनाश को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य का जीवन शास्त्रोक्त मार्ग से विचार करें तो 84 लाख योनि में भ्रमण करता है और उसके संचित कर्म जो हैं अनंत होते हैं। कब कौन सा कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त हो जाए वो तो परमात्मा ही जान सकते हैं, क्योंकि वही तो कर्माध्यक्ष हैं। तो मनुष्य को कौन से कर्म का फल कभी देने लग जाए तो उसको कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, उसको श्रवण करने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन से क्षेत्र में होगा, कौन से संप्रदाय में जाएगा। इस प्रकार से जब हम बड़ी सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जीवन में परमात्मा प्राप्ति नहीं करना कितने बड़े महान विनाश है। तो जो व्यक्ति यह परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रवर्तित मार्ग को अनुसरण नहीं करके केवल इंद्रिय आराम होता है, इंद्रिय के विषय में आराम करता है। कितने इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इन इंद्रियों के विषय में आराम करता है। अन्यत्र स्मृति शास्त्र में भी कहते हैं कि मनुष्य को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्रीय कर्म सत्कर्म नहीं करता है वो अवश्य ही निंदित कर्म करेगा। कैसे, कहते हैं कि अकुर्वन् विहितम कर्म निंदितंश्च समाचरन्। जो व्यक्ति अकुर्वन् नहीं करता हुआ, किसको, विहितम कर्म, जो विहित है शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित कर्म है उसको अकुर्वन् नहीं करता हुआ क्या करता है, निंदितंश्च समाचरन्, जो निंदित कर्म है
शास्त्र उक्त कर्म नहीं है, जो विरोध कर्म है, जो हमको पतन के मार्ग में लेने वाले कर्म में वो लग जाता है। इसलिए अकुर्वन विहितम कर्म निंदितश्च समाचरम, और निंदित कर्म करता है। क्यों? कोई कह सकता है कि मैं शास्त्रीय कर्म नहीं करता हूँ तो निंदित कर्म कैसे करूँगा? इसके लिए कहते हैं कि प्रसज्जंश्च इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय क्या करता है? अपने विषय में वो प्रवृत्त करा देता है। प्रसज्जंश्चेत इंद्रियार्थेषु नरः पतन मृच्छति, जो नरः यानी मनुष्य पतन के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो देखो, भगवान इसीलिए कर्म करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय के प्रति प्रवृत्त होता है। इसी बात को कठोपनिषद में कहते हैं बहुत सुंदर, परांचि खानी व्यतृणात् स्वयंभुः परांग पश्यति नान्तरात्मन। क्यों? ये जो इंद्रियां हर समय, जी जी, कश्चित धीरा जी कहिए। गुरुजी नहीं गुरुजी, अब आप ही कीजिए जी। कुछ कह रहे थे? वो अनम्यूट हो गया था, उनका म्यूट हो गया। जी जी। तो देखिए, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। इंद्रियां जो है अपनी विषय में क्यों जाता है? तो यही श्रुति कहती है कि जब परमात्मा ने इंद्रियों की सृष्टि की, उसको परांची खानी, खानी इंद्रियाणी परांची, परांग अंचति इति परांची, यानी बहिर्मुख होते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इसको सृष्टि ही ऐसे किया है, ब्रह्मा जी ने। तो इंद्रिय क्या करते हैं? अपने विषय के प्रति जाते हैं। परांग पश्यति, हर समय बहिर् को देखता है। जैसे आप कहीं देखते हैं, सुनते हैं, तो बाहर के विषय आपको बहुत अच्छा लगता है, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो तुरंत ही मन वहाँ जाता है। लेकिन कभी शास्त्र में कि स्वयं के विषय में, आत्मा के विषय में सुनने के लिए बहुत एकाग्र करके सुनना पड़ता है। इससे सिद्ध भी होता है, अनुभव भी होता है कि इंद्रियां जो हैं सदा बहिर्मुख होते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है। तो जो व्यक्ति सत्कर्म नहीं करता हुआ सिर्फ इंद्रिय के विषय में रमण करेगा, इंद्रिया राम, यानी मोघम, मोघ का अर्थ है व्यर्थ, उसका जीवन व्यर्थ होगा और वो पतन को ही प्राप्त करेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अरे ये शास्त्रीय मार्ग को क्यों करना, मतलब शास्त्र में प्रतिपादन क्या है, इसको हम नहीं करते हैं तो क्या हुआ, हम कुछ गलत काम तो नहीं करते हैं ना। शास्त्र में जो विहित कर्म कहा है उसको हम नहीं करते हैं तो क्या हुआ, हम गलत भी तो नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, आप यदि अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपके प्रवृत्ति गलत कर्म में स्वतः ही अनादि काल के वासना से प्रेरित हो करके वहीं जाएंगे। उन्हीं से बचने के लिए ही भगवान तृतीय अध्याय में कर्म का उपदेश दे रहे हैं सभी के लिए। और मनुष्य का क्या कमजोरी है? सारे इंद्रियां उसकी कमजोरी है। भगवान भाष्यकार जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, प्रत्येक प्राणी 5 दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, जो प्राणी है अपने एक एक इंद्रिय के द्वारा परेशान होते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 5 इंद्रियों से वो परेशान है। पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीना। 5 दृष्टांत, 5 प्राणी जीव को दृष्टांत वहाँ दिए हैं, मृग, पतंग, हस्ती इत्यादि 5 दिए हैं, जो अपने अपने एक एक इंद्रियों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य है 5 इंद्रियों के द्वारा सभी से पीड़ित है, इसीलिए वह स्वतः ही विषय के प्रति जाएगा। तो देखिए, अभी भाष्य भी ले लेंगे।
जी गुरु जी। एवं इत्थम यानी अनेन प्रकारेण ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम प्रवर्तितम। इस प्रकार से ईश्वरेण, ईश्वर यानी जो ईश्वर जो समर्थ है सब कुछ करने में। भूतानाम अगतिम गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति। जो उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों की गति, अगति, जो सब कुछ जानते हैं वही भगवान, वही ईश्वर। उन्होंने वेद यज्ञ पूर्वकम, वेद यज्ञ पूर्वक जगत चक्र का ये प्रवर्तितम, इसका प्रवृत्त किया है उन्होंने। न अनुवर्तयति यह, जो यह लोके, इसी लोक में जो अनुवर्तन नहीं करता है। यह लोके कहने का तात्पर्य यही हुआ कि कर्म करने का अधिकार सिर्फ इसी लोक में ही है, अन्य लोक में कर्म करने की कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो देव योनि को प्राप्त करते हैं वो भोग प्रधान है, जो तिर्यक योनि में जाते हैं वो तो पशु हैं, वो कर्म कर ही नहीं सकते शास्त्रीय कर्म। तो यह लोके, इसलिए ब्रह्मसूत्र में विचार हुआ है मनुष्य अधिकारात, मनुष्य का ही अधिकार है, अन्य किसी का कर्म है ही नहीं। और जैमिनी जी तो सीधा ही कहते हैं कि कर्म में मनुष्य का ही अधिकार है। उसमें भी अधिकारी का बहुत निरूपण क्या है, अर्थार्थी, अपरियुदस्त इत्यादि अधिकारी निरूपण हुआ है। तो यह लोके, जो इसी लोक में इसी वेद यज्ञ पूर्वकम चक्रम न अनुवर्तयति, जो अनुवर्तन नहीं करता है, कर्मणि अधिकृता सन, कर्म में अधिकार होते हुए वह मनुष्य यदि उसका अनुवर्तन नहीं करता है, अघायुहु अर्थात अघम पापम आयुहु जीवनम यस्य सः अघायुहु, वह व्यक्ति अपने आयु को तो पाप में ही लगा दिया है और उसको इसलिए अघायु कह रहे हैं। अर्थात पाप जीवन इति यावत्, उसका जीवन तो पाप ही है। इंद्रियारामः, इंद्रिय ही आरामः, आरमणम आक्रीड़ा विषयेषु यस्य सः इंद्रियारामः, जो इंद्रिय के द्वारा आराम करता है, आरमते इति आराम, यानी इंद्रियों के माध्यम से विषय में रमण करता है। आक्रीड़ा, रमणम इति आक्रीड़ा, विषयेषु पंच विषयेषु, अपने अपने विषय में, स यस्य सः इंद्रियारामः, मोघम अर्थात वृथा, हे पार्थ स जीवति, वह मनुष्य तो अपना जीवन वृथा है, व्यर्थ में वो जी रहा है। तस्मात्, इसलिए अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्म इति प्रकरणार्थः। तो ये प्रकरण का क्या अर्थ हुआ, जो अज्ञ है, जो परमात्मा साक्षात्कार नहीं किया है, अर्थात जिसको कर्म करने के अधिकार है, संन्यास नहीं लिया है, जिसका कर्म में अधिकार है, उसको तो कर्तव्यमेव कर्म इति, उसके लिए तो कर्म कर्तव्य है, अवश्यम करना ही चाहिए। कब तक कर्म करें, जब तक अंतःकरण शुद्धि ना हो। प्राग आत्मज्ञान निष्ठ योग्यता प्राप्ते है, प्राक यानी पहले तक, किसकी पहले तक, आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ते है, आत्मज्ञान में निष्ठा हो जाए, ऐसी निष्ठा के लिए योग्यता हो। हर किसी का आत्मज्ञान में निष्ठा नहीं होती है। उस निष्ठा रूपी योग्यता जब तक उदय ना हो, तब तक निष्काम भाव से, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिए। तादर्थेन कर्म योगानुष्ठानम, तदर्थेन, उसके लिए
कर्मयोग का अनुष्ठान करने चाहिए। अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यमेव एतत्। ओम देखिए, तो कर्तव्यमेव एतत्, जो अनात्मज्ञ है, जो आत्मज्ञ नहीं है, उसको कर्म करना ही चाहिए। कर्तव्यमेव एतत्। भगवान इसी बात को पहले इसी श्लोक, इसी अध्याय के प्रारंभ में किए हैं, कहे हैं, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते। क्योंकि कर्म के आरंभ, अनारंभ, कर्म का आरंभ नहीं करने मात्र से कोई नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर जाता है। क्योंकि अर्जुन के मन में यही संशय था कि मैं तो भिक्षाचर्य चरण करके इस जीवन का अतिबाहित कर सकता हूँ, तो मैं इस राज्य लोभ के लिए क्यों युद्ध करूं। जो क्षत्रिय था, क्षत्रिय का कर्म क्या है? धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और गृहस्थ आश्रम में था तो उसको कर्म करना चाहिए। परंतु अर्जुन के मन में, चित्त में विक्षेप हुआ, तो उसने कहा कि भगवान मैं तो भिक्षाचर्यन करके जीवन अतिबाहित कर सकता हूँ, तो मेरे को कर्म में रुचि नहीं है। तो भगवान कहा था कि नहीं, कर्म के आरंभ नहीं करने मात्र से कर्म से कभी छुटकारा नहीं मिल जाती है। निष्कर्म्यता की सिद्धि नहीं हो जाएगी कि हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए इत्यतः आरभ्य, आरंभ करना ही चाहिए। तो बोले शरीर, यदि फिर कर्म करूंगा तो बंधन में आ सकता हूँ, ऐसा संशय हो तो उसके लिए कह रहे नहीं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यदि शरीर यात्रा के लिए कोई कर्म होता है, निष्काम भाव से कर्म होता है, तो वो बंधन का कारण नहीं होता है। वो कर्म वास्तव में अकर्म के समान ही है। इत्येवम् अंतेन प्रतिपाद्य, इस प्रकार प्रतिपादन करके भगवान अंत में यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञाय इदमिति यज्ञार्थम, अर्थात यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है वो बंधन नहीं है। अन्यत्र जो कर्म है वो बंधन का कारण होता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। ये कर्म बंधन हो सकता है यदि वो यज्ञ के लिए ना हो। क्योंकि यज्ञ का अर्थ क्या होता है? भगवान स्वयं कहते हैं यज्ञो वै विष्णु, नहीं, ये वेद श्रुति में आते हैं कि यज्ञ स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। तो परमात्मा के लिए कोई कर्म करे यज्ञ के लिए, तो वह कर्म बंधन नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म करो। यदि कर्म नहीं करोगे तो ये जीवन वृथा होगी। इसीलिए कह रहे हैं इत्यादि ना मोघम पार्थ सजीवति। जो मनुष्य अपने जीवन में शास्त्रीय कर्म सत्कर्म नहीं करता है तो वृथा ही अपने जीवन वो जी रहा है। इत्येवम् अन्तेनापि ग्रंथेन प्रासंगिकम अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने बहु कारणम उक्तम। जो अनात्मज्ञ है, अर्थात जिसको आत्मज्ञान नहीं है, वह कर्म में यदि अधिकार रखता है तो उसको कर्म करना चाहिए। क्योंकि बिना अधिकारी कर्म नहीं कर सकते। जैसे जो गृहस्थ का कर्म है उसी बात को सन्यासी वो कर्म नहीं कर सकते हैं, कि ब्रह्मचारी भी वो कर्म नहीं कर सकता है। और जो सन्यास का कर्म है वो गृहस्थ नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो अधिकारी होना चाहिए।
गृहस्थ आदि का क्या कर्म होता है आप लोग सुने होंगे। अग्निहोत्रम तपः शैत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवम च इष्टमित्य विधीयते। इष्टकर्म, पूर्तकर्म, वापि कूप तड़ागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्य विधीयते। ये होता है पूर्त कर्म। तो ये जो इष्ट कर्म है, पूर्त कर्म है, दत्त कर्म है, शरणागत संत्राणम भूतानाम चापि हिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्य विधीयते। इसी प्रकार से इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, दत्त कर्म। इसलिए आप लोगों के नगर पालिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? PWD। और शुद्ध हिंदी में कहें तो पूर्त विभाग। जो जल, रोड, रास्ता इत्यादि करते हैं ना, इसलिए उनको कहते हैं पूर्त विभाग। तो ये गृहस्थों का कर्म है। यज्ञ, अग्निहोत्र, यावत जीवेत अग्निहोत्रम जुहुयात। प्राचीन काल से ये नियम था। स्वाध्यायो अध्येतव्य। जैसे आप लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। स्वाध्यायात मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से परमात्मा की असीम कृपा होती है। ये स्वयं पतंजलि जी कहते हैं, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगः। जो साधक नित्य निरंतर स्वाध्याय करते हैं उनको इष्ट देवता की संप्रयोग यानी कृपा होती है। इसी प्रकार गृहस्थों को भी अपने अग्निहोत्र के साथ स्वाध्याय, आतिथ्यम अतिथि, और वैश्वदेवम भूत प्राणियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था इत्यादि गृहस्थों का कर्म है। सन्यासियों का कर्म है सन्यास्य श्रवणम कुर्यात। सन्यासियों को सदा शास्त्र का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में यही कहा है, आत्मा बारे द्रष्टव्य। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। फिर क्यों, क्या, कैसे करें? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मदर्शन का यही साधन है, शास्त्रों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इसी के द्वारा ही आपकी जो संशय, विपर्य, ये सब नष्ट होते हैं। तो सत्कर्म करते हुए, शास्त्रीय कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर काम करते हैं और शास्त्र के लिए समय ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म के साथ साथ स्वाध्याय का भी साथ में होना चाहिए। तो अनात्मविदः कर्मानुष्ठाने बहु कारणम उक्तम। जो अनात्मविदः, न आत्मविदः इति अनात्मविदः, जो आत्मा को नहीं जानता है उसके लिए कर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इसमें बहुत सारे कारण युक्ति बता दिए। तदकरणे च, कर्म नहीं करेंगे तो दोष संकीर्तनम कृतम, प्रत्यवाय लगता है। जो शास्त्रीय मार्ग को नहीं अनुसरण करते उनको पाप लगता है। इस प्रकार से ये 16 नंबर श्लोक हो गया। आगे कहेंगे, तो ये कर्म यदि सभी को करना पड़ता है क्या? जो भी परमात्मा प्राप्ति के लिए हैं, तो ये कर्म सबको अनुष्ठान करना चाहिए क्या? ज्ञानियों के लिए भी कर्म का विधान है, ये अनात्माविद के लिए है? इसी बात को अर्जुन का प्रश्न हो सकता है। इसी बात को परमात्मा तो अंतर्यामी है, उसके मन के भाव को जानते हैं और स्वयं ही उसका समाधान कर देते हैं। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं, एवं स्थिते, अर्थात इस प्रकार निश्चय होने के बाद,
किमेकं प्रवर्तितं चक्रम सर्वेणानुवर्तनीयम। क्या ये जो चक्र आपने चला रखे हैं, ये सभी के द्वारा अनुवर्तन करना चाहिए? क्योंकि भगवान का नियम तो क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी सबको मानना चाहिए। जैसे कोई कहे कि भारत सरकार का नियम है तो सबको पालन करना चाहिए, सबके लिए बराबर है। इसी प्रकार सारा विश्व ब्रह्मांड की जो सरकार है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आप लोग कहते हैं ना सरकार। तो जब परमात्मा के द्वारा बनाया गया नियम है तो उसको सभी लोग पालन करना चाहिए। तो उसके लिए कह रहे हैं सर्वेणानुवर्तनीयम। तो आहोसित पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठान उपाय प्राप्याम अनात्मविदः ज्ञान योगेन एव निष्ठाम आत्मविद्भिः सांख्ये अनुष्ठायाम प्राप्तेन एव। तो आहोसित अथवा पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठान उपाय प्राप्याम, जो पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठान की प्राप्ति होने पर अनात्मविदः, जो अनात्मविद को ज्ञान योगेन एव निष्ठाम, अनात्मविद के लिए करना है, और ज्ञान योगेन एव निष्ठाम आत्मविद्भिः सांख्ये अनुष्ठेय प्राप्तेन एव। और जो सांख्य मार्ग में जाते हैं, सांख्य यानी ज्ञान, जो सांख्य योग को पालन करते हैं, सांख्य ही अनुष्ठेयाम अप्राप्तेन एव इति एवं अर्थम। अच्छा, अप्राप्तेन एव इति एवं अर्थम अर्जुनस्य प्रश्नमाशंक्य स्वयमेव वा शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम। यहाँ पर भगवान भाष्यकार जी अवतरणिका में कह रहे हैं, भगवान स्वतः ही अर्जुन के अभिप्राय को लेकर के कह रहे हैं, अथवा शास्त्र में जो विवेक, शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम, शास्त्र का जो विवेक है, विचार है, इसकी प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए ऐसे मान करके, क्योंकि एतम वै तम आत्मानं विदित्वा निवृत्तिं मिथ्या ज्ञानः सन्तः ब्राह्मणाः मिथ्या ज्ञानवद्भिः अवश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रेषणादिभ्यः वित्थाय भिक्षाचर्यं शरीरस्थितिमात्र प्रयुक्तं चरन्ति न तेषाम् आत्मज्ञाननिष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्ति इति बृहदारण्यक श्रुति।